Dear students, today math class 10th, worksheet number 53, problems based on segment and sector of circle. आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं जो आपके सर्कल और के सेगमेंट और सेक्टर पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि उसमें कहा है कि इफ ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम with AB is parallel to DC, AB is 18 centimeter, DC is 32 centimeter, and distance between the AB and DC equal to 14 centimeter. If arc of equal radius 7 centimeter with center A, B, C, and D have been drawn, then find the area of the shaded region of the figure. आपके पास एक ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम के 4 कॉर्नर्स पर सेक्टर बना दिए गए, जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको शेड कर दिया गया और कहा गया कि उस एरिया को फाइंड कीजिए जो शेडेड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, उससे आप एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड कर लेंगे। देन एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स फाइंड करेंगे और एरिया ऑफ 4 सेक्टर ना कॉर्नर्स ऑफ द एनी क्वाड्रिलेटरल्स have equal to one circle, area of one circle। यदि आप उस ट्रिपेजियम के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो आपके पास एरिया शेडेड रीजन आ जाएगा, जैसा कि आपके एग्जांपल में किया हुआ है। आप देखना चाहें तो आप इसको देख लें, वर्कशीट आपके पास होगी, यहाँ भी आप देख सकते हो कि वर्कशीट में आपको जो फिगर दी गई है उस फिगर में आपको एक ट्रिपेजियम है और उसके 4 कॉर्नर्स पे 4 सेक्टर दिए गए हैं। उन 4 सेक्टर्स को यदि आप ट्रिपेजियम के एरिया से माइनस कर देंगे एज अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। सेकंड जो एग्जांपल है उसमें भी आपको ऐसा ही कुछ कहा है कि आपके पास एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर इफ द corresponding length is 3.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, उसकी हेल्प से आप एंगल फाइंड करेंगे और एंगल की हेल्प से फिर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। थर्ड एग्जांपल आपकी बुक का क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि ए ब्रॉच इज मेड विद द सिल्वर वायर ऑफ द फॉर्म ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 35 millimeters. The wire is also used to the making of the 5 diameter width of this divide to circle into 10 equal sectors as shown figure। फिगर में आपको दिखाया गया, ये देखिए। उसके बाद आप उसको कहा गया है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड एंड सेकंड एरिया ऑफ द ईच ऑफ सेक्टर्स ऑफ द ब्रॉच। मतलब यहाँ आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने से पहले आपको लेंथ ऑफ वायर फाइंड करनी है और लेंथ ऑफ वायर का मतलब होगा आपके पास 5 डायमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, आप उसको फाइंड आउट करेंगे। आप 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर और सर्कमफ्रेंस की लेंथ फाइंड करके ऐड कर दें तो आपके पास लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी। और उसने कहा है कि सेकंड में एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करके आप उसको 10 से डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक का है, जो कहा है कि राउंड टेबल कवर्ड हैज 6 इक्वल डिजाइन एज सोन फिगर इफ द रेडियस ऑफ दिस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर आपके पास जो 6 डिजाइन है वो सेगमेंट की शेप के हैं और एक सेगमेंट का एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यदि आप 6 सेगमेंट का एरिया निकालना चाहते हैं तो इस सर्कल में से यदि 6 ट्रायंगल्स के इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया माइनस कर दें तो आपके पास डिजाइन का एरिया आ जाएगा और डिजाइन का एरिया को आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ द डिजाइनिंग आ जाएगी। नाउ अब आपके पास जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं हम कि फर्स्ट क्वेश्चन में कहा एक क्वाड्रेंट है, उसमें एक स्क्वायर है, तो उसमें शेडेड एरिया फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स पर 4 सेक्टर्स हैं और उसमें शेडेड एरिया फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास एक सर्कल के साथ एक रेडियस एंड टेंजेंट की फॉर्म में एक फिगर बनी हुई है, उस फिगर में कहा गया है कि उस फिगर का
पैरामीटर प्रूफ करना है कि वो r tan थीटा sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1 के इक्वलेंट आएगा। तो 1 बाय 1 हम इन तीनों क्वेश्चनों को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो आपके पास यहाँ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यदि निकालेंगे तो क्या होगा। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि इसकी आपके पास फिगर क्या है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 आप फिगर देखेंगे तो फिगर आपको इस टाइप की दी गई है और यहाँ देखेंगे कि ये आपके पास एक स्क्वायर है। यहाँ ओ ए बी यहाँ पी क्यू आर और ये आपका रेडियस भी गिवन है। आप ये देखेंगे कि ओ ए ओ क्यू एंड ओ बी जो रेडियस है और वो आपको रेडियस दी गई है 62 सेंटीमीटर। स्क्वायर की जो डायमीटर है वो 62 मीटर होगा। अब यहाँ पर रेडियस 62 है तो यहाँ पर आपके पास जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है वो 62 सेंटीमीटर है। फिर हमें साइड ऑफ स्क्वायर चाहिए क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ एरिया शेडेड रीजन जो आएगा उससे पहले आपको यहाँ साइड फाइंड करनी पड़ेगी कि ओ आर क्या है। ओ आर होगा डायगोनल ऑफ द स्क्वायर मीन्स ओ क्यू अपॉन √2 मीन्स 62 बाय √2। ये आपका जो रेडियस है ये रेडियस की हेल्प से हमने साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर ली। अब आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका किस किस का निकालना है। जो आपको शेप ऐसी दी गई है, जो ये शेप है शेडेड रीजन आप मार्क कर रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट क्या है, मतलब 1/4 ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। यहाँ आप इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आपके पास पाई की वैल्यू को आप 3.14 यूज कर सकते हो। आर आपके पास 62 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय आपके पास 4 होगा माइनस ए 62 बाय √2 का स्क्वायर कर देंगे। तो आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए 62 का स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ भी है, तो 62 को आप कॉमन ले लें, 62 इंटू 62। तो आपके यहाँ पास क्या होगा, देखेंगे 3.14 बाय 4 माइनस 1/2 होगा। ये आप 62 इंटू 62 और यहाँ एलसीएम ले लें तो क्या होगा 4। ये आपके पास 3.14 माइनस 2 इस तरह से कर सकते हैं। सिंपल करेंगे तो देखो यहाँ से 2 कैंसिल कर दो तो 2 और ये 31 आएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 31 आएगा, मीन्स 31 इंटू 31 हो जाएगा। और यहाँ आप डिफरेंस करेंगे, ब्रैकेट माइनस करेंगे तो आएगा 1.14। आप 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 होता है। 961 1.14 से और मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यदि कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 961 को 1.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आएगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 प्लस 2 38। यहाँ फिर आपके पास 0, ये 1 6 9, फिर 00 1 6 9, यहाँ आप देखेंगे 4, ये 5, यहाँ पर क्या होगा 8 7 15, देन 4 9 13, 13 प्लस 6 19 और ये 10। यदि आप देखेंगे डेसिमल कहाँ लगाएंगे, दिस, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा 1095.54 सेंटीमीटर स्क्वायर जो शेडेड रीजन आ गया। आपके पास सेकंड क्वेश्चन की बात आती है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ लिखना चाहें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है
तो सेकंड आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर जो है 4 सेक्टर बना दिए गए इस टाइप में, और वो सेक्टर्स सभी एक दूसरे से टच है। ये मार्क कर सकते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अब यहाँ पर साइड गिवन है आपको, साइड ऑफ स्क्वायर है 12 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, ये सभी इक्वल है, वो 12 सेंटीमीटर के इक्वलेंट है। तो यहाँ रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ दिस सेक्टर हम कहेंगे तो ये पूरी साइड की हाफ होगी, जो इसको हम लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप निकालेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वार्टर। एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वार्टर, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया। आपके पास जो बचा वो क्या है, साइड है 12 स्क्वायर माइनस आप करेंगे पाई 3.14 और आर है 6 इंटू 6 कर दें या 6 स्क्वायर कर दें। यदि आप यहाँ से 6 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, 6 स्क्वायर, यहाँ से भी 6 और 6 कॉमन आएगा, ये भी, तो 6 स्क्वायर कर देंगे 36, यहाँ पर आएगा 4 माइनस 3.14, यहाँ पर 36 और इसको यदि माइनस करते हो तो ये आएगा 0.86, और 0.86 को फर्दर आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर कि 0.86 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 36 से, तो 6 6 जा 36 आ गया, 6 8 जा 48 आ गया, 48 प्लस 3 51 आ गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25, आप देखेंगे 6903 मीन्स यहाँ आपके पास आएगा 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये पार्ट है जो बीच में आया स्क्वायर के अंदर है और 4 क्वार्टर से के बाहर आता है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी बुक में भी है। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, उसकी जो फिगर है उसको देखेंगे। आपको जो फिगर दी गई है वो इस टाइप में है कि यहां आपके पास एक सर्कल है और सर्कल की जो रेडियस है वो इस साइड से ओ ए बी या पी, ये ए बी रेडियस पे परपेंडिकुलर है जैसे कि आपके क्वेश्चन में गिवन है, और आपको यहां कहा है कि प्रूव दैट इक्वल टू आर पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू आर tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1। ये आपको प्रूफ करना है। ये आप रीजन पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए आपको ए बी चाहिए, ये एंगल थीटा है, रेडियस आर है, तो आर के रेस्पेक्ट में आपको ए बी फाइंड करना है, आर के रेस्पेक्ट में बीपी फाइंड करना है, आर के रेस्पेक्ट में आपको आर्क फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो यहां आप यह देखेंगे सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो पेरीमीटर जब निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ फिगर, तो उसमें आप लेंगे ए बी प्लस बीपी प्लस आर्क एपी। अब इनको आप यदि फाइंड आउट करके यहां डाल देते हैं तो आपके पास ये पेरीमीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले ए बी क्या हुआ, ए बी इज परपेंडिकुलर ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी से आप निकालोगे, यदि आप यहां देखोगे तो ए बी क्या है, ए बी अपॉन ओ ए इक्वल टू tan थीटा, यहां हम लिख देते हैं। तो ए बी क्या हुआ, ए बी की वैल्यू हुई r tan थीटा। तो यहाँ ए बी को क्या लिखेंगे,
आर टेन थीटा लिख देता है। प्लस बीपी क्या होगा, बीपी ये पार्ट्स है बट उसके लिए आपको पहले ओ बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ओ बी क्या हुआ, ओ बी अपॉन ए, ओ ए इक्वल टू सेक थीटा और ओ बी इक्वल टू आर सेक थीटा। बट हमें तो बीपी चाहिए, तो बीपी क्या होगा, बीपी इक्वल टू ओ बी माइनस आर होगा। मीन्स यहाँ आर सेक थीटा माइनस आर लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे आर सेक थीटा माइनस आर। और लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी वो आप पहले ही कर चुके हो, लेंथ ऑफ आर्क को सर्कल होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहां पर आप 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 180 डिग्री रह जाएगा। इसको आप यहाँ सब टर्म्स में आर कॉमन है तो आर कॉमन ले लीजिए। अब यहां से आएगा टेन थीटा, ये आएगा सेक थीटा, आर कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 आ जाएगा। 1 को आप यदि लास्ट में लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर क्वेश्चन में भी आपको यही लाना है 1 लास्ट में। यहाँ पर आर को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपके पास पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1। तो यही आपको प्रूव करना था। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट, रिमेनिंग जो क्वेश्चन एग्जाम्पल आपके पास है वो भी आप इससे कर लें, क्योंकि यहाँ आपके पास ऑलमोस्ट सब कुछ इन्वॉल्व हो गया है। जो आपके क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल डिस्कस किए गए। आप इस चैनल को देखें, लाइक करें, अदर फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आगे जो भी वीडियोस होंगी आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।